गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मांसपेशियां तंत्र पर व्यायाम के प्रभाव। क्या पढ़ते हैं? इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। पहले हमने पढ़ा था हार्ट के बारे में और आज हम पढ़ेंगे मांसपेशियों तंत्र। मांसपेशियां हमारे शरीर पर क्या करती हैं बच्चों? मांसपेशी को ऐसे विशेष ऊतक के रूप में भी परिभाषित किया जाता है जो शरीर व इसके अंगों को चलने में सक्षम बनाता है और शरीर को आकार देता है। हमारा शरीर इन मांसपेशियों से ढका होता है। ठीक है, हमारा जो शरीर होता है वो मांसपेशियों से ढका होता है, जो हमारा सिलेक्टर सिस्टम होता है। प्रत्येक मांसपेशी हजारों लंबी व पतली पेशी कोशिकाओं से बनी होती है। इन पेशी कोशिकाओं को मसल फाइबर कहते हैं। मानव शरीर की हर गतिविधि इन मांसपेशियों के संकुचन एवं फैलाव के कारण ही होती है। ये मांसपेशियां हड्डियों के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है, जो हमारी हड्डी होती है ना, वो जो हमारी बोन्स होती हैं वो मसल्स के सहारे खड़ी होती हैं, और जो मसल्स होती है हमारी, वो हमारे को एक्टिव और मूवमेंट प्रदान करती है। जितनी भी हमारी अनेक अलग अलग प्रकार की जो मांसपेशियां होती है वो अलग अलग प्रकार का काम करती हैं। इसमें क्या होती है भाई, हड्डियों के साथ जुड़ी हुई होती है एवं कई प्रकार की गतिविधियां जैसे चेहरे का हाव भाव, मुद्रा एवं शरीर की हरकतों को नियंत्रित करती है। ये हमारे शरीर के भार का लगभग 40% होता है। अभी बच्चों भी ये याद करने की बात है, ये MCQ क्वेश्चन में आएगा। ये हमारे शरीर का भार का लगभग 40% होता है। जैसे कि इसमें चित्रों में बताया गया है, अलग अलग प्रकार की मांसपेशियों के नाम भी दिए गए हैं। वह चेस्ट की मसल्स कौन सी है, हैमस्ट्रिंग कौन सी है, क्वाड्रिसेप्स कौन सी है, पेक्टोरियल्स मेजर कौन सी है। ठीक है, इनके बारे में सभी ने देखना है। तो भैया इसमें आगे क्या है, पेशी तंत्र पर व्यायाम के प्रभाव। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। पेशी तंत्र पर व्यायाम के अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक दोनों ही फायदे हैं। पेशियों पर पड़ने वाले ये प्रभाव व्यायाम की अवधि, प्रकार, व्यायाम की गति, तीव्रता, व्यायाम करने की अवधि पर निर्भर होती है। नियमित व्यायाम का हमारी पेशी तंत्र पर निम्न प्रभाव पड़ता है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट क्या है भाई, पेशी की आकृति व आकार में परिवर्तन। चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ मसल। नियमित व्यायाम से पेशियों की कोशिकाएं बढ़ती हैं। ठीक है भाई, जो लगातार व्यायाम हम करते हैं नियमित दिनचर्या में, उससे क्या होती है, कोशिकाएं बढ़ती है, जिससे पेशी की आकृति व आकार में परिवर्तन आता है। लंबे समय तक व्यायाम करने से पेशी व द्रव्यमान बढ़ता है। तो इसका दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, पेशी की ताकत में वृद्धि। इंक्रीज इन मसल स्ट्रेंथ। इनमें क्या है भाई, नियमित व्यायाम से पेशी की ताकत बढ़ती है। अगर हम रोज़ व्यायाम करते हैं, अगर हम रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी जो मसल्स होती हैं वो क्या होती है, मजबूत होती हैं। बहुत अच्छी तरह से हमारा शरीर एक्टिव रहेगा, बहुत अच्छी तरह से हमारे अंदर स्ट्रेंथ, स्टेमिना और हमारे अंदर सहन शक्ति, हमारी मसल्स के अंदर सहन शक्ति, इंडोरेंस बढ़ेगी। हमारा शरीर क्या है, हमारे शरीर की प्रतिरोध क्षमता भी बढ़ती है। हमारे शरीर के अंदर रोगों के लड़ने के लिए प्रतिरोध की क्षमता होती है। किसी भी कठोर काम को या भारी लोड ट्रेनिंग को करने के लिए उसमें हमारी क्षमता बहुत काफ़ी बढ़ जाती है। अगर हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, नियमित रूप से एक्सरसाइज करेंगे, तो हम हमारा शरीर क्या है, एक्टिव और अच्छी तरह से मूवमेंट करता रहेगा। इस प्रकार हम जिस तरह की भी शारीरिक गतिविधि या खेल में हिस्सा लेते हैं, उससे हम बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो इसका पॉइंट क्या है तीसरा बच्चों, पेशियों के बीच तालमेल में वृद्धि। ठीक है, इंक्रीज इन कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स। नियमित व्यायाम से मांसपेशियों के बीच तालमेल बढ़ता है। ठीक है, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं नियमित रूप से, तो हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उनके बीच क्या बढ़ता है, समन्वय बढ़ता है, तालमेल बढ़ता है, कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। व्यायाम करने से यह तालमेल मजबूत बनता है। व्यायाम मांसपेशियों को अधिक क्षमतापूर्ण और प्रभावी तरीके से कार्य करने में प्रशिक्षण देता है, जिससे वे मिलकर काम कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसका चौथा पॉइंट क्या है, ऑक्सीजन के उद्गरण में वृद्धि होती है। इंक्रीज्ड ऑक्सीजन अपटेक। व्यायाम करते समय हम क्या करते हैं भी, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। कभी भी तुम करके देखना एक्सरसाइज, जब जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, व्यायाम करते समय पेशियों द्वारा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। व्यायाम के दौरान अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का अक्षय हो जाने से शून्य व्यायाम के बाद आराम की स्थिति में हम उद्ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो आगे क्या है बच्चों, इसमें रक्त की आपूर्ति में वृद्धि होती है। इंक्रीज इन ब्लड सप्लाई। तो जब जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी मसल्स और भी मजबूत बनती है। तो इसमें आगे क्या फ़ायदा होता है इसका, रक्त की आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। व्यायाम के दौरान रक्त व ऑक्सीजन की अधिक प्रभाव से 25 गुना अधिक वृद्धि हो जाती है। ठीक है, लंबी अवधि तक या थोड़े समय व्यायाम के परिमाण स्वरूप नई रक्त निर्माण होता है। तो भी छठा फायदा क्या है इसका, सही मुद्रा। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ करेक्ट पोस्चर। पोस्चर क्या होता है, हमारे बैठने की, उठने की, चलने की जो मुद्रा होती है। ठीक है, नियमित व्यायाम से मांसपेशियों की ताकत बढ़ती है और सही मुद्रा में रखने में मदद मिलती है। तो बच्चों इसमें आगे क्या है, अधिक मजबूत मांसपेशियाँ। ठीक है, अधिक मजबूत मांसपेशियाँ। ठीक है, तो इसमें अधिक मजबूत मांसपेशियों में क्या है, अभी व्यायाम के दीर्घकालिक प्रभाव के रूप में अगर हम हमारी जो मांसपेशियाँ होती है वो मजबूत हो जाती है। व्यायाम के परिमाण स्वरूप में मांसपेशियों में अत्यधिक वृद्धि के चलते होता है। यह व्यायाम के परिमाण स्वरूप
में मांसपेशियों में अत्यधिक वृद्धि के चलते होता है। वृद्धि का मतलब होता है इंक्रीज, ज़्यादा बढ़ने लगती है। अधिक सुदृढ़, सुदृढ़ का मतलब होता है सुंदर और सुशील, शरीर सुंदर लगने लगता है और व्यक्ति को आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है। तो आठवां क्या है इसका बच्चों, रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, रक्त कोशिकाओं की संख्या में भी वृद्धि होती है। ठीक है। तो इसका 9 पॉइंट क्या है, अधिक लचीलापन, इंप्रूवमेंट इन फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हमारे शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मात्रा में रहेगी, अगर हमारा शरीर ज़्यादा लचीलापन रहेगा तो हम किसी भी प्रकार की मूवमेंट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की परफॉर्मेंस बेटर से बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं किसी भी प्रकार के गेम में, चाहे वो जिम्नास्टिक का गेम हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का गेम हो। यह पाया गया है कि नियमित व्यायाम करने के बाद व्यायाम न करने वाले लोगों के शरीर की अपेक्षा ज़्यादा लचीला होता है। ठीक है। तो इसका 10 पॉइंट क्या है, मांसपेशियां मजबूती में वृद्धि, इंक्रीज इन मसल इंडोरेंस। मांसपेशियां मजबूती में वृद्धि होती है भी, मांसपेशियां लंबे समय तक हमारे शरीर में काम करने के लिए काबिल हो जाती हैं। अगर हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, हमारी मांसपेशियां इतनी काबिल हो जाती है, इतनी सहनशील हो जाती है, इतनी सहन शक्ति हो जाती है, इंडोरेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनके अंदर वो बहुत लंबे समय तक बिना थके काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो क्रिकेट के मैच होते हैं वो 50 ओवर्स के होते हैं, 50 ओवर्स खेलना बहुत ही लंबे समय तक का हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा सहन शक्ति की आवश्यकता होती है, जो हम एक्सरसाइज के द्वारा हमारी मांसपेशियों में वृद्धि बना सकते हैं। इसमें नंबर पॉइंट जो 11 है वो क्या है, रोगों से बचाव की। रोगों से बचाव में क्या है भाई, अगर हम नियमित रूप से व्यायाम करेंगे, अगर हम हमारा रक्त का संचार बेहतर होगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक होगा। ठीक है। उसी प्रकार से हमारा क्या होगा, रोगों से बचाव होगा। तो इसका नंबर प्रतिक्रिया समय में वृद्धि, हमारा जो मसल्स होता है, हम जिस प्रकार से हम नियमित व्यायाम से नाड़ियों की जिस प्रतिक्रिया समय कम होता है, ये नाड़ियाँ मोटर और नर्वस के जरिए तंत्रिका तंत्र में पेशी तंतु तक तेज़ी से भेज सकती है। अगर हमें किसी भी चीज़ का रिएक्शन देना तो वो जल्दी से प्रतिक्रिया हम दे सकते हैं, देर से थकान। ठीक है भाई, ये सभी को पता है। अगर हम नियमित रूप से व्यायाम करेंगे तो हम मतलब देरी से हमें थकान होगी और हम नियमित रूप से इसका कार्य करेंगे। तो ठीक है, आपने सभी बच्चों ने ध्यान से पढ़ना और आगे हम रिस्पेक्टरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। ठीक है।